हमें योगी आदित्यनाथ बिल्कुल मस्त लग रहे हैं। इनसे ये तो मस्त है ही हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल एकदम बेटर लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे नेता हैं। चाहेंगे बिहार में भी भाजपा आ जाए? बिल्कुल जी, बिहार में नहीं पूरे इंडिया में जी। जब तक मोदी है हिंदुस्तान का नाम है, इज्जत रहेगी। लेकिन सवाल ये एक जो आपका सिंपल क्वेश्चन है कि मोदी ही क्यों, चूंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर मोदी से बेहतर ऑप्शन होता हमारे पास तो नो डाउट कि कांग्रेस भी वेल होता, मोदी जी को मिलेगा। लेकिन फिर भी एक क्या कह रहे हैं? कमिटमेंट था। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब मोदी निकल गए, गड़बड़ मोदी। 2024 में किसको वोट देंगे आप? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों? क्योंकि इसलिए कि देखिए, पहले जो था ना, जब हमारा इंडिया का नाम पहले मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह जी के टाइम में और अभी के टाइम में मोदी जी, तो धरती आसमान का फर्क होता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव आने में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में तमाम पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारियों में लग गई है। आपको बता दें, एक तरफ जहां एनडीए अपने स्तर से पुरजोर तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की भी चौथी बैठक खत्म हो चुकी है और ऐसा बताया गया कि 30 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर भी बात हो जाएगी। लेकिन एनडीए का जो खास झुकाव है इस बार वो बिहार में ज़्यादा है, तो हम बिहार के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार भाजपा का समर्थन करेगी या नहीं, स्पेशली बिहार के युवा भाजपा का समर्थन करेंगे या नहीं। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। भाजपा को इस बार वोट देंगे ना? इस बार वोट देंगे भाजपा को। अच्छा, क्यों देंगे? ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगा भाजपा का? हर काम अच्छा लगा उनका। बीजेपी तो सबसे अच्छी चीज़ है, बीजेपी अच्छा है। लेकिन इस बार जो है सहारा को लेकर के, अगर सहारा इंडिया का बैंक का पैसा अगर किसानों तक, गरीबों तक पहुंचा सकती है, पहुंचा दे। मैं यूपी का रहने वाला हूं, गोंडा से आ रहा हूं, तो ये जानता हूं कि सारा आदमी, जितना आदमी पैसा जमा किया है, कोई 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया इकट्ठा करके जमा किया है। आज सुब्रत राय के मर जाने के बाद में ये पता लोगों को चलता है कि पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये हुआ है कि पैसा तो मोदी तक, पूरे सरकार तक पहुंचा दिया गया है। सरकार अगर चाहे तो इलेक्शन के पहले अगर पैसा पहुंचा दे तो बीजेपी सबसे अच्छी चीज़ है और किसानों, गरीबों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। बस ये महंगाई तो आती और जाती रहेगी। महंगाई में कोई वो नहीं है कि महंगाई कौन सी सरकार आएगी महंगाई ख़त्म कर सकती है। अच्छा, आप क्योंकि यूपी से हैं तो पूछना जायज़ भी है, आपको योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? हमें योगी आदित्यनाथ बिल्कुल मस्त लग रहे हैं। इनसे ये तो मस्त है ही हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल एकदम बेटर लग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे नेता हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं। दो काम नहीं हुआ है कि जो एक, अरे अब हमारे यूपी में गन्ना की खेती ज़्यादा है, किसानों का गन्ने का दाम 2 बार बढ़ाए, लेकिन एक बार भी लागू नहीं किया। अच्छा, आप बिहार में कितने दिनों से रह रहे हैं? बिहार में तो हम आते जाते ट्रेन में रहते हैं, आना जाना मेरा लगा ही रहता है। बिहार सरकार और यूपी सरकार में क्या फ़र्क लगता है आपको? बिहार सरकार में बस ये फ़र्क लगता है कि आने जाने के, महंगाई हर जगह है। महंगाई ये नहीं है कि बिहार में ही है या यूपी में ही है, महंगाई हर जगह है। अच्छा, यूपी में आप, मतलब योगी सरकार यानी कि भाजपा सरकार है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, तो आपको दोनों में से अगर रेटिंग देनी हो तो क्या भाजपा सरकार को देंगे या फिर बिहार में महागठबंधन सरकार है, रेटिंग कितना देंगे आप? हम पूरा का 100% दे रहे हैं। ये कि बिहार में गठबंधन सरकार से तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। 100% योगी सरकार? हाँ, योगी सरकार। अच्छा, जी हाँ, योगी सरकार, मोदी सरकार। क्या कह रहे हैं आप? मोदी सरकार जी, मोदी सरकार। इंडियन की वैल्यू हो गई। आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में है, मोदी करके जी। मैं दिल्ली से हूँ। चाहेंगे बिहार में भी भाजपा आ जाए? बिल्कुल जी, बिहार में नहीं पूरे इंडिया में जी। जब तक मोदी है हिंदुस्तान का नाम है, इज्जत रहेगी। लेकिन सवाल यही है कि मोदी ही क्यों? तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट हो गई है मोदी को हटाने के लिए। नेता कौन है जी कांग्रेस में? मुझे एक नेता बताओ जो अच्छा नेता हो। मोदी जी को लोग पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक जो आपका सिंपल क्वेश्चन है कि मोदी ही क्यों, चूंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर मोदी से बेहतर ऑप्शन होता हमारे पास तो नो डाउट कि कांग्रेस भी वेल होता। मोदी जी जब सत्ता में आए तो ड्यू टू रीज़न यही था, उन्होंने कमिट किया था कि आज जो हमारे देश में महंगाई एक चरम सीमा पे जा रही है, ठीक है, और अब चरम सीमा पे महंगाई जाना एक बहुत बड़ी मुद्दा था और उसी के कॉन्सेप्ट पे मोदी जी ने चुनाव को लड़ा था।
और वही रीज़न था कि लोगों ने देखा कि महंगाई के रीज़न से हम लोगों ने मोदी जी को चेंज किया, कांग्रेस के गवर्नमेंट को हटाया, मोदी जी को लेकर। लेकिन फिर भी एक कमिटमेंट था। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब मोदी निकल गए गड़बड़ मोदी। अच्छा, मोदी निकल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मोदी निकल गए गड़बड़ मोदी। मतलब जो उनका कमिटमेंट था उसमें कहीं से कुछ नहीं है। आप एक भी कमिटमेंट मुझे बता दीजिए। नो डाउट मैं मानता हूँ मोदी जी का सरकार, मैं विरोध नहीं करता, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया, राम मंदिर का निर्माण किया, अच्छी बात है। 370 का किया, वो भी अच्छी बात है। उन्होंने जो भी किया वो अच्छी बात है। मैं बताता हूँ, वंदे भारत को लाया, बहुत अच्छी बात है। ये पॉपुलेशन देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे जो लोग, एक बार ट्रेन का सफर करके देखिए और जिस तरीके से बैल की तरह ठुसा करके जाते हैं लोग, यहाँ से दिल्ली जाते हैं ना, ठीक है। अब एक भी ट्रेन का स्थिति देख लीजिए, क्या वंदे भारत में चलने के लिए हमारी पॉपुलेशन है? अगर उसके जगह पे हम, सर टाइम लगता है ना, बट हम वंदे नहीं, हम एक एक्सक्लूसिव ट्रेन ला सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 में आप ऐसा कौन सा चेहरा देख रहे हैं कि सेंट्रल में आए, तो आप किनका नाम लेंगे? सर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं। जी हाँ, मोदी जी ऑब्वियसली, चूंकि आपके पास जब चॉइस नहीं है, ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं, तो आपको, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। रही बात बिहार की, तो बिहार में गठबंधन की सरकार है और जो मेजोरिटी में रहेगी, जो गठबंधन में रहेगा सरकार, उसी की बनेगी। लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं, ABCD जितने भी लोग हैं, मेरा मानना है आज के डेट में नीतीश कुमार नो डाउट एक अच्छे छवि के लोग थे, आज उनकी छवि खत्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आज वो भाजपा में आ जाते हैं तो उनकी छवि ठीक हो जाती है। आखिर ये कंटिन्यू देखे होंगे कि भाजपा को छोड़ के गए, RJD में गए, RJD के साथ भाजपा में आए, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब उनके साथ आते हैं तो फिर तो आप वीडियो कंटिन्यू करो ना। फिर 2024 में किसको वोट देंगे आप? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों? क्योंकि इसलिए कि देखिए, पहले जो था ना, जब हमारा इंडिया का नाम पहले, मोदी जी से पहले, मनमोहन सिंह जी के टाइम में और अभी के टाइम में मोदी जी, तो धरती आसमान का फ़र्क होता है। उस टाइम जितना हमारा अभी अगर इंडिया से बाहर जाते हैं ना कहीं, तो यहाँ का कुछ अलग ही इज्जत के साथ सम्मान मिलता है। रही बात मोदी जी को देने के पीछे वजह, तो सबसे बड़ा ये है कि इंडिया में, ऑल इंडिया में हम देख रहे हैं कि हर घर शौचालय, सभी गरीबों को राशन, इसके बाद धारा 370 को ख़त्म करना, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। इसके बाद जो इतने दिनों से हमारे राम जी जो हैं अयोध्या में एक त्रिपाल में रह रहे थे, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है। राम मंदिर से खुश है आप? देखिए, खुश सिर्फ वही बात नहीं है, बहुत मैंने बताई ना, उनकी योजनाएं हैं जो, उसके लिए हम खुश हैं। अच्छा, ठीक है। और रही बात, अगर बेरोजगारी की बात करते हैं ना, तो हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने एजुकेशन के दम पे नौकरी लेंगे। अच्छा, विपक्ष तो हमेशा कहती है कि राम जी पर ही सवाल उठाते हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। बात ऐसा है कि विपक्ष, अगर हम कांग्रेस की बात करें, हाँ, तो वही विपक्ष है जो राम मंदिर के खिलाफ जो है ना 21 वकील खड़े कर दिए थे। आज वही विपक्ष है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, आज टीका लगा के चल रहे हैं, मंदिर घुस रहे हैं। जो मंदिर थे कभी राम को काल्पनिक बताने वाले, आज उसको भगवान मान रहे थे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? घर की बात कर रहे हैं, शौचालय की बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे, आप लोग न्यूज़ कवर करते हैं, जो माउंटेन मैन हमारे यहाँ जो आज के डेट में दशरथ मांझी हैं, जिनको पूरे भारत में लोग जान रहा है, आज के डेट में भी हम तो देख रहे हैं उनके पास ही घर नहीं है। जबकि लोगों का मानना है, जो मोदी के सपोर्टर हैं, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने पूरे घर में शौचालय बना दिया, हर जगह घर दे दिया। तो आप देखिए ना, उनके पास तो गाड़ी नहीं है, जो कि एक अपने देश में देखा जाए तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, जिस तरीके के उन्होंने काम किया है। और अपने जीवन काल में उन्होंने एक काम किया जो सार्वजनिक, जो किसी नेता को करना चाहिए। कि आपको इतनी शिकायत है तो मुझे लगता है कि आपको मोदी जी को छोड़कर किसी और को चुनना चाहिए प्रधानमंत्री के पद। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, जी, इंडिया अलायंस बना है अभी, उसमें इंडिया नेता अलायंस को बना choose है, कर बट उसमें भी देखिए राहुल गांधी को देख ही रहे हैं व्यक्तिगत जो है, और ऐसे कोई भी नेता नहीं लग रहे हैं। आज के डेट में हमारे पास एक कंपल्सन मजबूरी है कि पैन इंडिया में सिंगल एक बीजेपी सरकार है जो कवर कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको प्रस्तावित किया गया है प्रधानमंत्री पद के लिए। नहीं, ठीक है, लेकिन खड़गे जी का उस तरीके का मतलब पब्लिकली वो है नहीं जिस तरीके से होना चाहिए एक प्रधान में। जी नहीं। और आज के डेट में कांग्रेस जो है वो सिमट चुकी है पूरे भारत में, देखा जाए तो। जिस तरीके से बीजेपी एक समय था, हमारे बिहार में बीजेपी का नामो निशान नहीं था, आज बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो नो डाउट अभी जो मजबूरी में मोदी जी को चुनना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। कोई ऑप्शन होता तो शायद मैं कुछ और भी, जैसे सचिन पायलट भी हैं, एक अच्छे छवि के नेता हैं, बट चूंकि कांग्रेस का उस तरीके का इंपॉर्टेंस रह नहीं गया पूरे भारत में, अब हमारे भारत में विपक्ष रहेगा नहीं, और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी खतरा है। इस बार किसको वोट देंगे 2024 में? मेरा तो नाम ही नहीं है, वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, तो मैं किसको वोट दूंगा? क्यों? अभी तक साल बनाया ही नहीं हूँ। अच्छा, कितनी एज है आपकी?
अभी 21 हो रहा है। 21 हो गया, अभी तक वोटर आईडी नहीं बनाई। जस्ट अभी हुआ ही है इस साल, अभी नहीं बनाया हूँ। लेकिन 18 साल के बाद आप वोट दे सकते हैं। हाँ लेकिन बनाया नहीं हूँ, घर पे नहीं रहता हूँ तो नहीं बनाया हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ रह रहा हूँ पटना में, मेरा अच्छा अगर देंगे फ्यूचर में तो किस पार्टी को आप चुनेंगे? तो जैसे कि पार्टी में तो किस तरह का, विधानसभा के लोकसभा की बात करती हैं आप? लोकसभा में तो सब कुछ डिसाइड तो नहीं किया हूँ, लेकिन विधानसभा का अगर बात आएगी तो आरजेडी को मैं वोट करूँगा। अच्छा, विधानसभा अगर इंडिया अलायंस बनी है, तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट हुई है मोदी सरकार के खिलाफ, तो क्या लगता है कि ये सब पार्टी मिलकर मोदी सरकार को खाट फेंकने का काम करेगी? मतलब वो चीज़ मुझे जानकारी में नहीं है। नहीं है, तो लगता है कि अभी मोदी सरकार को कोई अपने सत्ता से अभी बाहर कर सकती है? नहीं अभी तो कोई नहीं। नहीं कर सकती। नहीं, अभी 5 साल उसको तो कोई छू नहीं सकता है। नहीं छू- फिर से चुनाव आने वाला है, तो क्या फिर से सत्ता में फिर आएंगे? से बीजेपी का ही सरकार बनेगा, सत्ता में तो ही है। जी हाँ बिल्कुल, जी जी। ठीक। क्या लगता है आपको, क्या लगता बीजेपी सरकार बनाएगी इस बार 2024 में? लोकसभा में क्या लग रहा है कि सरकार में आएगी बीजेपी? बिल्कुल आएगी। अच्छा, क्यों आएगी? जनता क्यों वोट देगी? उनके सामने कोई टक्कर वाला दिखा दीजिए, पीएम कैंडिडेट। अच्छा, जी, बस मजबूरी में जनता वोट दे रही है। मजबूरी नहीं, कोई है ही नहीं उनके सामने। आप उनके सामने किसी और को लेके आइए, फिर उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद जनता चुनेगी किसको चुनना है। अभी तो सिर्फ वही है। पता नहीं, तो आने दीजिए सिचुएशन, तब पता चलेगा किसको देना। माहौल तो बन गया है चुनाव का, अब तो सोचना पड़ेगा ना। नहीं ना, आपको लगता होगा ना, बट हमारी तरफ से तो नहीं बना है। अब देखिए क्या होता है। कितने साल से वोट दे रहे हैं? करीब 3-4 साल से 3-4 साल से। या क्या लगा कि आपके चुनाव में कभी आपको ऐसा रिग्रेट फील हुआ कि यार इस सरकार को नहीं देना चाहिए था वोट, इनको देना चाहिए था? नहीं, मुझे तो आज तक नहीं लगा। मैंने जब भी दिया तो अच्छा है। किसको वोट दे रहे हैं? अब किसको दे रहे हैं वो मैं आपको कैसे बताऊं, वो तो डिस्क्लोज करने की चीज़ नहीं है। अच्छा, बट आई थिंक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता नहीं है, आ रहा था। क्योंकि वो मतलब भाजपा को ही वोट देते हैं। देखिए हम क्यों देंगे। अब मैं अपना क्यों रिवील करूं, बट जैसा सिचुएशंस चल रहा है, आपको मतलब फेस वैसा होना चाहिए ना। आप ऐसी एंकर है, फिर कोई सामने आपसे भी बेस्ट हो तब आप वहाँ जाओगे, नहीं रहेगा तो क्या करोगे? तो इसमें ऐसा नहीं है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मतलब ये है कि सामने कोई उतना अच्छा नहीं है, बस ऑप्शन यही है। देखा आपने लोकसभा चुनाव को लेकर पटना की जनता का क्या रुझान है, क्या उन्हें एनडीए पसंद है या फिर इंडिया अलायंस? लेकिन आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।